हाँ तो दोस्तों, मोहम्मद सिराज मियां भाई ने शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया मोहम्मद सिराज ने। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा ऑस्ट्रेलिया की निकम्मी मशीन जो है ना वो कहती है। जो स्पीड गन है ना, स्पीड गन जो होती है वो कहती है कि मोहम्मद सिराज ने 181 प्लस की रफ्तार से बॉल फेंकी है। पूरी इंडिया मीडिया पागल हो गई भाई। ये स्क्रीन शूट सामने आया, इंडिया की मीडिया ऐसे चिल्लाने लगी कि जैसे उन्होंने कोई पहली मर्तबा कोई भाई साहब भूत उन्होंने कोई देख लिया हो, वो भी जो है कि अपनी आंखों से। हाँ, हर बंदा इंडिया की मीडिया को बस देखने लायक था और हम तो हंसे जा रहे थे। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, ये कौन सा ऐसा बॉलर इंडिया का आ गया जो शोएब अख्तर के लेवल का हो गया और शोएब अख्तर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पहले वो था उमरान मलिक जिसकी जगह ही नहीं है टीम में, फिर जो है कि वो मयंक यादव जो बेचारे अभी तक इंजर्ड पड़े हैं लेकिन वो कमबैक जरूर करेंगे, और फिर जो है कि अब मियां भाई मोहम्मद सिराज टेस्ट के, ओडीआई के, टी20 के एक जबरदस्त बॉलर है। आउट स्विंग, इन स्विंग और जो है कि जबरदस्त पेस है उसका, लेकिन स्पीड नहीं है। मोहम्मद सिराज की बॉल में स्पीड है ही नहीं। लेकिन कल उसने भाई दिल में, तो मैं भी हैरान हो गया था भाई, सांस यहां तक आ गई थी। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, शोएब अख्तर का रिकॉर्ड सिराज ने तोड़ दिया। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और फिर इंडिया की मीडिया, उन्होंने तो भाई ना छानबीन की ना कुछ, डायरेक्टली मतलब वो वीडियो बना रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि शोएब अख्तर का रिकॉर्ड टूट गया, शोएब अख्तर का रिकॉर्ड टूट गया। भाई शुभांकर मिश्रा हो गया, सुशांत मेहता हो गया, न्यूज 24 स्पोर्ट्स वाले हो गए, और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं कि इंडिया के मतलब आपे से बाहर हो गए। हाँ, तो मजीद बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करते जाना। अब शोएब अख्तर अपने जमाने का एक खूंखार बॉलर जाना जाता था। मोहम्मद सिराज बॉलर अच्छा है, पेस है, शोएब अख्तर नहीं है। शोएब अख्तर बनने के लिए भाई 7 जन्म लेने पड़ेंगे। शोएब अख्तर की बराबरी का एक बॉलर था, वो था ब्रेट ली, जिसने जो है कि उसकी बराबरी की बॉल करवाई थी। शॉन टेट था, लेकिन वो भी शोएब अख्तर जैसे नहीं थे, क्योंकि ब्रेट ली और शॉन टेट हो गया ये ऐसे बॉलर है, या मार्क वुड हो गया, ये कभी कभार 155 150 की बॉल फेंकते थे। लेकिन शोएब अख्तर के हर ओवर में 5 बॉलें 150 से ऊपर जाती थी। जब वो 6 डिलीवरी होती है ना एक ओवर में, तो 5 डिलीवरी जो है कि उसकी 150 से ऊपर होती थी। शोएब अख्तर वो नाम था जो हर जगह पे 150 फेंकता था। शोएब अख्तर जैसा कोई भी नहीं है, ना ही कोई आएगा, ना ही कोई उसकी बराबरी का है। अब मोहम्मद सिराज जो इतनी बॉल तो तेज फेंकता नहीं है, उसकी 139 140 142 138 134 मैक्सिमम है। हाँ, 150 तक उसकी बॉल आती नहीं है। लेकिन कल 188 की डिलीवरी उसने फेंक दी, ऐसा स्पीड गन ने कहा था। और फिर बाद में पता चला कि स्पीड गन जो है कि वो थोड़ा खराब है, उसके सिस्टम में खराबी थी। तो भाई फिर ये अपने सिस्टम सीधे करो ना, काहे हमको इतने दुख देते हो इस उम्र में। वो सलमान खान के अब्बा का स्टाइल मुझे याद आ गया, जो है कि बजरंगी में कहता है कि काहे हमें इस उम्र में इतने दुख देते हो। तो भाई काहे हमें दुख दिया इतना। और बेचारी इंडिया की मीडिया के साथ मोए मोए हो गया इंडिया की मीडिया के साथ। मैं कहता हूँ कि एक प्रैंक हो गया, मतलब कोई चीज देखी नहीं और मीडिया पे फेंकी नहीं। अब ये बात कल की है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन है, तभी ये मैं वीडियो बना रहा हूं। मैंने कल ये वीडियो नहीं बनाया था, मैंने बोला पहले देख ले, छानबीन कर ले, तस्दीक हो जाए इस चीज की, फिर जो है कि मैं भी मैदान में आऊंगा, फिर मैं भी वीडियो बनाऊंगा। फिर जो है कि पता चला कि भाई ये तो सबके साथ मोए मोए हो गया। तो मोहम्मद सिराज के बारे में हम यही कहेंगे कि भाई बहुत जबरदस्त बॉलर है, ऐसा नहीं है। इंडिया का जो है कि मेन प्लेयर है मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और जो है कि मोहम्मद सिराज इंडिया के जो है कि अटैकिंग बॉलर है। मोहम्मद शमी तो आपको पता है कि अब उसका करियर का कुछ पता नहीं है, लेकिन अब जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ऐसे प्लेयर हैं जो इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट के लिए एक जबरदस्त बॉलर है। हाँ, वनडे वर्ल्ड कप हो, टी20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, आईसीसी या एसीसी की कोई भी टूर्नामेंट हो, उसमें मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह तो लाजमी होते हैं। बायलैटरल सीरीज में चलो उनको आराम दिया जाता है, लेकिन बड़ा मैच जब आता है तो ये बुमराह और सिराज एक साथ खेलते हैं। तो सिराज एक जबरदस्त बॉलर है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो ये यहाँ पर जो न्यूज चली, वहां पे मुझे एक तो हंसी आई ऑस्ट्रेलिया के स्पीड गन के ऊपर, जिसने 181 की बॉल फेंक दी। कभी जो है कि दूसरी जगह पे भी स्पीड गन खराब हो जाते हैं, जैसे हसन अली की 206 की बॉल चली गई थी। ऐसे जो है कि बहुत सारे और प्लेयर हैं जिसकी जो है कि 200
प्लस करके चली गई थी, तो वो स्प्लिट गन में खराबी होती है। लेकिन शोएब अख्तर, वो तो आपको पता है कि इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, जिसने भी शोएब अख्तर को खेला है उसने शोएब अख्तर को माना है। अब आपको पता है कि वो वीरेंद्र सहवाग, वो भी शोएब अख्तर के अच्छे खासे दोस्त थे, उसने हमेशा शोएब अख्तर की तारीफ की। हालांकि उसने शोएब अख्तर के सामने 300 रन भी बनाए हैं, 300 जो है ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई थी शोएब अख्तर के सामने, लेकिन फिर भी वो मानता है, वो प्लेयर है। उसने भी कहा था कि शोएब अख्तर के सामने अगर मैंने 300 रन बनाए थे तो वो मुल्तान का टेस्ट विकेट था, जो इंतहाई जो है कि वो ऐसा विकेट है जहां पे मजे के साथ कितना भी फास्टेस्ट बॉल आ जाए उसको आप मजे के साथ खेलते हो, क्योंकि वो सीधा ट्रैक विकेट था। और अभी तक वो मुल्तान का ट्रैक विकेट था। मुल्तान का विकेट अब जो है कि ठीक कर दिया गया है, पता नहीं कौन सा विकेट था, लेकिन पाकिस्तान की विकेट तो आपको पता थी। तो वीरेंद्र सहवाग ने इस चीज को तस्लीम किया था कि वो विकेट ऐसा था जहां पर मैं फेस कर पाया शोएब अख्तर को, वरना शोएब अख्तर की पता नहीं चलता था। कपिल शर्मा के शो में ये बात हुई थी कि शोएब अख्तर का पता नहीं चलता था कि कब वो मुंह पे मारेगा, कब टांग पे मारेगा, कब पसली पे मारेगा। और शोएब अख्तर दुनिया के वाहिद ऐसे प्लेयर है जिसने पता नहीं कितने प्लेयर को जख्मी किया है, वो पिक्चर भी आप लोगों ने देखी होगी। तो शोएब अख्तर जो है कि मयंक यादव का लग सकता है कि शोएब अख्तर का ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है। आईपीएल में हमने मयंक यादव को देखा है कि मयंक यादव जो है कि हर बॉल 150 से ऊपर फेंक रहा था। जब वो पहली बार आईपीएल में आया था 4 ओवर उसने करवाए थे। 4 ओवर में 24 बॉलें होती हैं, डिलीवरी होती हैं, ठीक है, जिसमें से 15-16 डिलीवरीज ऐसी थी जो 150 से ऊपर थी, और फिर बाकी की जो डिलीवरी थी वो 140 से ऊपर थी। हर बॉल उसने 140 से ऊपर फेंका, जिसमें 15-16 डिलीवरीज उसने 150 के आसपास उसने फेंकी। फिर 155 की डिलीवरी, 156 की डिलीवरी भी मयंक यादव ने फेंकी थी। मयंक यादव जो है कि मुकम्मल फिट हो जाए, मयंक यादव टेस्ट और वनडे में आ जाए, जब ये रेगुलर जो है कि बॉलर बन जाएगा इंडिया का, और फिर ये शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ देगा। हाँ, ये कह सकते हैं मयंक यादव के अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़े। एक मयंक यादव है जो लगता है कि ये रिकॉर्ड तोड़ के रहेगा। उसकी पेस भी है, उसकी बॉलिंग में स्पीड भी है, और उसकी जो है कि कद भी है। मयंक यादव शोएब अख्तर की तरह लंबे हैं कद के। अभी तो वो बच्चा है, 20-22 साल का है, लेकिन जब वो 28-29 साल का होगा या 30 साल का होगा तो उसकी बॉडी में जान आ जाएगी, जान आ जाएगी उसकी बॉडी में, तो फिर तो वो और जो है कि खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो भाई साहब, मोहम्मद सिराज जिसके साथ स्पीड गन ने मजाक किया, और शोएब अख्तर जिसके साथ स्पीड गन ने प्रैंक किया, और इंडिया की मीडिया सबके साथ भाई स्पीड गन ने प्रैंक कर दिया, तो ये एक मजाक बन के रह गया।